नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे मौसम के बारे में जानकारी साझा करना चाहेंगे। अभी जो मौसम आप देख रहे हो कल और आज का, यानी 21 और 22 जनवरी का, इसमें काफ़ी गर्मी और एक उमस सी हमें महसूस होती है। क्या सर्दियाँ चली गई हैं या सर्दियाँ अभी बाकी हैं? इस पर मैं थोड़ी सी अपनी राय आपसे साझा करना चाहूँगा। अगर किसान साथियों ये जो मौसम अभी चला हुआ है यही मौसम चलता है तो हमारी सरसों और गेहूं के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि समय से पहले अगर गर्मी आ जाती है तो हमारा जो गेहूं है वो समय से पहले परिपक्व होगा, पक जाएगा। तो ऐसी अवस्था में उसका उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। कोई भी फसल होती है, चाहे आपकी गेहूं की है या कोई भी फसल होती है, तो उस फसल पर उसके मौसम का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर मौसम उसके अनुकूल होता है तो निश्चित तौर पर वो फसल अच्छी पैदावार देती है। हमने अच्छी क्वालिटी के बीज लगाए हैं, हमने खेत में खाद पानी समय पर दिया है, ज़मीन भी ठीक ठाक है। अगर मौसम उसके अनुकूल ना हो तो उसका पूरा रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं इसी बारे में आपसे अपने विचार साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये किसान साथियों कि 15 फरवरी तक गर्मी आने की संभावना नहीं है। जो मौसम है, जो आपको गर्मी का आभास होता है, वो गर्मी का आभास 2-3 कारणों से होता है। पहला कारण है हवा की दिशा और गति। अगर हवा की दिशा पूर्वी है या हवा की गति नहीं है तो आपको गर्मी का आभास होगा। अगर उत्तर पश्चिम की या उत्तरी हवाएं चलती हैं तो आपको गर्मी का आभास कम होगा। जिस प्रकार का टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा अगर उत्तर पश्चिम की हवाएं चलती हैं तो। अभी आप 2 दिन के बाद देखना, लगभग 25 जनवरी को आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो 25 जनवरी के आसपास में ये टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है वो आपका आ जाएगा 5 और 6 डिग्री सेल्सियस पर। कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान आ जाएगा, यानी कि रात्रि के तापमान में फिर से गिरावट शुरू हो जाएगी। आज और कल यानी कि 21 और 22 जनवरी को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, एनसीआर दिल्ली, कुछ राजस्थान का हिस्सा, इसमें अनुमान से ज़्यादा गर्म दिन रहे हैं। दिन का तापमान अनुमान से ज़्यादा गर्म रहा है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय भी है और ये होनी ज़रूरी भी है, लाजमी है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है अचानक से तो हमारी फसलों में अनेक प्रकार की बीमारियां भी आती हैं, उसके उत्पादन पर भी उसका असर पड़ता है। तो किसान साथियों, जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये जो WD अभी आ रहा है, जिसकी वजह से आज और कल में जो बादलवाई हुई है, ये इसकी वजह से आपको गर्मी का आभास हो रहा है। अगर 2 या 3 दिन तक कोई भी टेम्परेचर, चाहे सर्दी का चाहे गर्मी का है, वो प्रतिकूल चलता है तो हमारी फसलों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर वो 4 या 4 से ज़्यादा दिन तक स्थिर हो जाता है, यानी 4 दिन से ज़्यादा अगर वो मान लिया टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और 4 दिन तक वो टेम्परेचर बढ़ा रहता है तो हमारी फसलों पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। बीच बीच में आपको ठंड का भी आभास होगा और गर्मी का भी आभास होगा। 15 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कभी कभी बादल छाएंगे, कभी उत्तर पश्चिमी की हवा चलेंगी, कभी रात्रि ठंडी हो जाएंगी, कभी रात्रि और दिन दोनों में तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं जनवरी के महीने की बात करूं तो सबसे ज़्यादा गर्म दिन जनवरी का 29 जनवरी को होने वाला है। 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री होगा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर मैं आगे सबसे ठंडा दिन की बात करूँ या सबसे ठंडी रात की बात करूँ तो 25-26 के आसपास का जो दिन और रात हैं वो सबसे ठंडे अभी बचे हुए हैं जनवरी के महीने में। मैंने अभी आपको बताया भी है कि उस दिन जो न्यूनतम तापमान है वो 4 और 5 डिग्री आ जाएगा। एक बार फिर से आपको ठंड का आभास करना होगा, अनुभव करोगे, एक बार फिर से आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जब बारिश होगी उसके तुरंत बाद 2-3 दिन तक हल्का कोहरा छाएगा, या फिर मैं ये कहूँ कि उत्तर पश्चिम की हवा चलने से मौसम ठंडा हो जाएगा और फिर से 2-3 दिन के बाद में फिर से थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, फिर से टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे बादल छाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर अप हो जाएगा।
बादल जब आगे निकल जाएंगे तो फिर से आपका तापमान नीचे आ जाएगा। तो ऐसी गतिविधियाँ लगभग 15 फरवरी तक चलने का अनुमान है, क्योंकि 15 फरवरी तक प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से गर्मी नहीं आएंगी। 15 फरवरी के बाद में रेगुलर गर्मी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, रेगुलर गर्मी में वृद्धि होगी। फिर जो तापमान रुकेगा वो स्थिर तापमान होगा। अभी जो तापमान है ये स्थिर नहीं है, ये 1-2 दिन के लिए होता है। ऐसा होता है 1-2 दिन के लिए कि वो तापमान थोड़ा कभी अप हो जाता है, कभी डाउन आ जाता है। तो ये 1-2 दिन तक ढुलमुल मौसम रहता है। इससे मेरे किसान भाइयों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी सर्दियाँ लंबी चलेंगी, सर्दियाँ अभी लंबी चलेंगी। अगर ये WD वगैरह या कोई चक्रवाती हवाएं हमारे यहाँ नहीं आती हैं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तो अगर उत्तर पश्चिम की हवाएं चलती हैं तो ये सर्दियाँ और भी लंबी चल सकती हैं। जितनी अच्छी गति से, जितनी खुल करके साफ उत्तर की या उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी, उतना ही हमारी फसलों के लिए लाभ होगा, उतनी ही लंबी सर्दियाँ चलेंगी। तो मेरे किसान भाइयों, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मौसम ठंडा रहेगा, बीच बीच में थोड़ा बहुत गर्मी का आभास आपको होता रहेगा। जो प्राकृतिक तरीके से गर्मी बढ़नी शुरू होती है, अभी वो दिन नहीं आए। अभी सर्दियां और चलने का अनुमान है, लेकिन बीच बीच में जब मौसम खराब होगा तो फिर आपको गर्मी का आभास होगा, गर्म दिन और गर्म रात आपको लगेंगी। अभी भी कुछ जगह ऐसी बाकी हैं जहां पे अभी भी कोहरा छाया होता है, दोपहर तक कोहरा गिरता है। हरियाणा में भी ऐसी जगह हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं ऐसी जगह जहाँ पे अभी भी कोहरा छाया होता है, दोपहर तक कोहरा रहता है। लेकिन वहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। कोहरा छाया रहता है फिर भी न्यूनतम तापमान वृद्धि हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सर्दियाँ लंबी चलेंगी और फिर मिलते हैं आपसे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।